तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक है ना, पिता होता है, फादर, उसका एक बेटा होता है और उनके साथ है ना एक घोड़ा होता है, घोड़ा या तो गधा, दोनों में से जो आप कहना चाहते हो आप कह सकते हो। फिर क्या होता है ना कि वो लोग बाप और बेटा दोनों जाते रहते चलते चलते, साथ में गधा रहता है, एक एनिमल होता है, गधा या घोड़ा, आपको जो समझना है समझ लो, घोड़ा समझ लो या तो गधा समझ लो, तीनों चल के जाते हैं। तो फिर रास्ते में ये लोग, मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों को ये स्टोरी पता होगी, पर जिन लोगों को नहीं पता है उसके लिए मैं बता रही हूँ। तो जो रास्ते में लोग बातें करते हुए जाते हैं उन तीनों को देखकर कि कैसे कैसे लोग हैं ये। गधा भी चल रहा है, बच्चा भी चल रहा है, बेटा भी चल रहा है, बाप भी चल रहा है साथ में। उससे अच्छा तो ये लोग बैठ जाते हैं उसके ऊपर। तो ये लोग सुन लेते हैं कि लोग हमारे बारे में ऐसा बात कर रहे हैं। तो आगे जाके क्या होता है कि बाप जो है वो अपने बेटे को गधे पे बिठाता है और फिर वो लोग चलते हैं। फिर उसके बाद आगे जाने के बाद फिर आते जाते लोग रास्ते के उनकी बातें ये लोग सुनते कि वो बोलते कैसा है बेटा, गधे पे बैठा है और बाप चल के जा रहा है। फिर इन्हें ऐसा लगता है, फिर ये लोग इनकी बात सुन के रिएक्ट करते हैं और फिर अपनी जगह चेंज कर देते हैं, यानी कि बेटा उतर जाता है, बेटा चलने लगता है, जो बाप होता है वो गधे पर बैठे होता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये लोग, जो लोग आ जा रहे हैं रास्ते में, जिस रास्ते से लोग जा रहे हैं, वो लोग एक दूसरे में देखकर बातें कर रहे हैं और ये लोग उनकी बातों को सुन रहे हैं। तो फिर बाप गधे पे बैठ जाता है, बेटा चलने लगता है। फिर ये लोग आगे जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, रास्ते में बढ़ते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं कैसा है। हाँ, ये लोग आगे जाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं कि वो लोग बात करते रहते हैं, बाप गधे पे बैठा है, बेटा चल रहा है, कैसे लोग हैं, थोड़ा भी समझ में नहीं आता इनको। तो अभी पहले बेटा भी गधे पर बैठा था तभी भी ये लोग बोल रहे थे, फिर बाप बैठा तभी भी ये लोग बोल रहे थे, अभी ये लोग क्या करेंगे? तो इन्होंने उनका सुन के क्या किया, बाप और बेटा, जो पिता होता है और जो बेटा होता है, वो दोनों ही गधे पर बैठ जाते हैं और गधा चलता है। तो फिर रास्ते में जो लोग रहते हैं फिर उनकी ये लोग बातें सुनते हैं कि दोनों गधे पे बैठे बेचारे उस जानवर की परवाह नहीं कर रहे, कैसे लोग हैं, ऐसा ये लोग सुनते हैं। और फिर से ये लोग नीचे उतर जाते हैं और जहाँ से इन्होंने शुरू किया था कि गधा चल रहा था, बेटा भी चल रहा था और पिता भी चल रहा था, ये यहाँ से उन्होंने शुरू किया था, फिर से ये लोग वहीं पे आ जाते हैं। तो क्या है कि इसमें ये लोग लोगों की बातें सुन रहे थे और लोगों की बातें सुन के रिएक्ट कर रहे थे। तो आपको जो लोग हैं ना, आपको लोगों का कभी नहीं सुनना है। आप कुछ भी करो लाइफ में, आप अच्छा करोगे तो भी लोग आपको नाम रखेंगे, बुरा करोगे तो भी आपको नाम रखेंगे। क्योंकि अच्छा करोगे तो मुँह पे अच्छा बोलेंगे, लेकिन चलने वाले बहुत है, जो बोलेंगे वही चलेंगे। और बुरा करोगे तो वो तो बोलेंगे ही, मतलब उन्हें, क्योंकि उनका ऐसा है, उस जगह पे हम नहीं है ना, इसीलिए आप समझ रहे हो। तो अगर आप लोगों का सुन के सोचते बैठोगे नहीं मेरे रिश्तेदार के वाले क्या बोलेंगे, मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा, मेरे काम के लोग क्या बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे, आपको घंटा फर्क पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप उनके बारे में सोचते बैठोगे तो वो लोग क्या सोचेंगे। अगर आप बोलोगे कि वो क्या बोलेंगे तो फिर वो क्या बोलेंगे, क्योंकि उनका बोलने का काम भी आप ही कर रहे हो और आप जहाँ पे हो आप वहीं पर ही हो आज भी। तो मेक श्योर आपको थोड़ा सा बेशरम होना है। आई एम नॉट सेइंग बेशरम मतलब आपको किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी है। ऑफ कोर्स यू शुड रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, योर नेबर्स, योर कलीग्स, योर रिलेटिव्स, बट इन योर लिमिट, बी मैच्योर। जो सुनना है, जो हमारे रूल्स में है, वी शुड नॉट फॉरगेट आवर रूल्स। जो हमारे संस्कारों में है वो नहीं भूलना है ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आपको लगता है आगे बढ़ने के लिए ये रास्ता सही है, इसमें कहीं पे भी गलत नहीं है। हमें सही और गलत की समझ तो होती ही है, दैट इज़ इन आवर डीएनए, दैट इज़ इन आवर ब्लड। तो हम कितने भी पूरे क्यों ना हो, बट वी नो आवर रूल्स एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, दैट वी नो इन आवर सोल, इन आवर स्पिरिट एटलीस्ट। तो अगर आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर उसमें आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे, बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे, आप कीजिए। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। वैसे ही मैंने अभी कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब कब से चालू है, इंस्टाग्राम कब से चालू है, 2015-14, तभी उससे भी पहले, और जिन्होंने तभी शुरू किया आज दे आर लाइक, क्या बोलूँ मैं, वो लोग एक टॉप लेवल पे है और वो उनकी मेहनत है। लेकिन मैंने नहीं, मैंने अभी चालू किया है। आई एम नॉट फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, मैं कंटेंट क्रिएटर हुई नहीं अभी, तो जस्ट मैंने शुरू किया है बस। क्यों? क्योंकि मैं इस रेस में ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, जस्ट बिकॉज ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेंगे, एंड नाउ आई हैव बिकम बेशरम। क्या बोलेंगे वो लोग क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे तो उससे क्या होगा, है ना। तो हमें नहीं सोचना है। और लोगों का काम ही कहना, मतलब वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, वो लोग पूरा कोई चिंता के लिए, यू नो, जस्ट आउट ऑफ कंसर्न कोई कहता है। किसी किसी का नेचर होता है कि हर बात में लूप होल्स निकालना, सबका अलग अलग नेचर है। तो दैट वी शुड नॉट माइंड, एंड हमें जो भी करना है हमें शुरू करना है, लोगों का सुनना नहीं है। ये स्टोरी से मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने भी अभी 1 साल हुआ है मुझे, और मैंने अभी चालू किया है। इसके पहले भी मैंने किया था, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बिकॉज पहले मुझे पता नहीं मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया।
जबकि ये सब बातों में मैं पहले रहती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, फेसबुक आई एम यूजिंग फ्रॉम 2007, और उस टाइम पे मेरे इतने फॉलोअर्स थे और इतने लाइक्स कमेंट्स लिटरली। पर वो टाइम पे लाइक्स कमेंट्स एंड व्यूज़ के लिए पैसे या तो वो पोस्ट उनका हाई जा रहा है, ऐसा कुछ था नहीं एल्गोरिदम उस टाइम पे। अब बोलोगे मेरे फेसबुक में अभी भी इस वक्त भी ना कम से कम 500 लोग ब्लॉक लिस्ट में, कितने को तो मैंने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। इंस्टाग्राम में भी मेरा वैसा ही, तो मैंने लेट शुरू किया, यही मैं बोलूँगी, जस्ट इन सब बातों की वजह से। तो हमें ये सब नहीं करना है और हमें लोगों का नहीं देखना।